हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी की लेक्चर सीरीज की स्टडी कर रहे थे और मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में 260 मतलब 260 क्वेश्चंस का डिस्कशन करवा दिया था। ये सभी क्वेश्चंस फ्रेंड्स एसएससी जेई एग्ज़ाम से लिए गए हैं। एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम होता है उसमें से ये सब क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 261 क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। वहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से जो गलत स्टेटमेंट है वो हमें बताना है। वाइल परफॉर्मिंग द प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑन कंक्रीट, जब हम कंक्रीट के ऊपर कोई प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। द प्रोपोर्शन ऑफ ए मटेरियल एंड द वाटर शुड बी सेम एज टू बी यूज एट द वर्क साइट, क्या प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल जो है और वाटर जो है दोनों क्या रहता है, सेम रहता है वर्क साइट के ऊपर। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है सीमेंट शुड बी मिक्स बाय हार्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी, सीमेंट जो है वो शुड बी मिक्स बाय हैंड, सीमेंट जो है वो हैंड से मिक्स करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए। या फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है दोस्तों कंक्रीट मिक्स शुड बी स्टोर इन द एयर टाइट कंटेनर, आपने जो कंक्रीट मिक्स बनाया हुआ है उसको एयर टाइट में स्टोर करना है। या फिर कंक्रीट इंग्रेडिएंट शुड बी केप्ट एट ए टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ये ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट While compacting the concrete by a mechanical vibrator, the slump should not exceed, यदि हम किसी कंक्रीट को मैकेनिकल वाइब्रेटर से कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तो हमारा जो स्लम्प वैल्यू है वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा जो स्लम्प वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इफ़ वी आर यूजिंग द मैकेनिकल वाइब्रेटर फॉर कॉम्पैक्टिंग द कंक्रीट। यदि हम कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करने के लिए मैकेनिकल वाइब्रेटर यूज़ कर रहे हैं तो हमारा स्लम्प वैल्यू 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिस्क ऑफ सेग्रीगेशन इज़ मोर फॉर, सेग्रीगेशन का जो रिस्क है वो ज़्यादा किस में हो सकता है। वेटर मिक्स, जब हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पानी डाल के वेट कंक्रीट बनाया हुआ है उसमें। लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, जब एग्रीगेट की मैक्सिमम साइज जो है ज़्यादा अमाउंट में हो। या फिर कोर्स ग्राइंडिंग में, या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो दोस्तों सभी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएंगे कि हम लोगों ने ज़्यादा पानी मिक्स कर दिया तभी भी सेग्रीगेशन होने का चांस बढ़ सकता है। यदि हमने मैक्सिमम साइज की एग्रीगेट यूज़ किए तभी भी सेग्रीगेशन हो सकते हैं, और कोर्स ग्राइंडिंग किया हुआ है तभी भी सेग्रीगेशन जो है वो बढ़ सकता है। द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट डिपेंड अपॉन, कंक्रीट की जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। थिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चरल सेक्शन, स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, क्लियर कवर, या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ यूज एज ए बॉन्डिंग एडमिक्सचर, इसमें से कौन सा मटेरियल जो है वो बॉन्डिंग एडमिक्सचर की तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, ऑर्गेनिक पॉलीमर, या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट हाउ मैनी कंपोनेंट्स आर मेनली यूज टू प्रिपेयर द कॉन्क्रीट, कंक्रीट बनाने के लिए ज़्यादातर कितने कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों। तो 4 होते हैं, सीमेंट, सैंड, एडमिक्सचर, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर, 4 मेन होते हैं। व्हाट आर द रेशियो ऑफ द कंपोनेंट ऑफ M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का क्या होता है 1:1.5:3 होता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द मशीन मिक्सचर ऑफ ए कॉन्क्रीट आर अवेलेबल, कितने प्रकार के मशीन मिक्सचर के टाइप्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। तो दोस्तों मशीन मिक्सचर का जो 3 प्रकार हमारे पास अवेलेबल है, मशीन मिक्सचर ऑफ ए कॉन्क्रीट। नेक्स्ट द एक्सेस वाइब्रेशन ड्यूरिंग कॉम्पैक्टिंग ऑफ ए कॉन्क्रीट कैन लीड टू, यदि हमने कॉन्क्रीट के कॉम्पैक्शन करते समय एक्सेस वाइब्रेशन डाल दिया है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन किया हुआ है, तो उससे अपने को क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों सेग्रीगेशन होने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं।
विच ऑफ द बिलो प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट इज़ नॉट डिज़ायरेबल, इसमें से कौन से एग्रीगेट की प्रॉपर्टी जो है वो ज़रूरत नहीं है। स्मूथ टेक्सचर होना चाहिए, वेल ग्रेडेड होना चाहिए, एंगुलर शेप होना चाहिए या स्मॉलर साइज होना चाहिए। तो आंसर दोस्तों एंगुलर शेप हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। वर्केबिलिटी रिटार्ड विथ टाइम, वर्केबिलिटी डज नॉट रिड्यूस विथ टाइम, वर्केबिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम, नन ऑफ दीज। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट दोस्तों सही है वो हमें बताना है। तो आंसर ए हो जाएगा वर्केबिलिटी रिड्यूस विद द टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है वैसे वैसे कंक्रीट की वर्केबिलिटी जो है वो कम होती जाती है। द रिजल्ट ऑफ वीबी टेस्ट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, वीबी टेस्ट का जो रिजल्ट दोस्तों हम लोग किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में मेजर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें बताना है। द क्वालिटी ऑफ वाटर गवर्न्स द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, पानी की क्वालिटी भी जो है वो कंक्रीट के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर फॉर कंक्रीटिंग डिपेंड अपॉन ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट एंड द मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन। 10% excess of the water reduce the strength of the concrete by 15%। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो दोस्तों ऑल ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the 28 days cube strength of a mass concrete using aggregate of maximum size 5 cm for gravity dam should be in between 150 to 300 kg square meter, in between 300 to 500 kg square meter, 150 to 500 या फिर below the 200 kg per square centimeter। तो आंसर विल बी फ्रेंड्स ऑप्शन डी 200 kg per square centimeter। Which of the following refer to the process of proper and accurate measurement of concrete ingredient for uniformity of the proportion। यदि हमने प्रोपोर्शन कंप्लीट वे में यूनिफॉर्म वे में मेजर करना है तो हम इसमें किस प्रकार का इंग्रेडिएंट किस प्रकार का मेजरमेंट करते हैं। क्या वो ग्रेडिंग करते हैं, क्यूरिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं या फिर बैचिंग करते हैं। तो आंसर दोस्तों जो हो जाएगा वो बैचिंग हो जाएगा। बैचिंग में हम लोग क्या करते हैं कि कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स के प्रॉपर प्रोपोर्शन कितना कितना मटेरियल हमें लेना है वो हम ध्यान से उसमें लेते हैं बैचिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ 35 लीटर फार्मा ऑफ मेजरिंग एग्रीगेट बाय द वॉल्यूम। यदि हमें 35 लीटर का एग्रीगेट मेजर करना है तो उसके फार्मा का कितना वॉल्यूम होना चाहिए, उसका फार्मा की क्या साइज होनी चाहिए। तो दोस्तों आंसर विल बी ऑप्शन सी लेंथ 27 सेंटीमीटर, विड्थ 27 सेंटीमीटर और हाइट इज़ 48 सेंटीमीटर। द डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ ए कॉन्क्रीट इज़ कंपेयर्ड इन। डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है दोस्तों किसी भी कॉन्क्रीट सैंपल की इसका कंपैरिजन हम लोग किसके साथ करते हैं। तो आंसर इज़ अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट से कंक्रीट की डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें पता चलती है। इन द कंक्रीट मिक्स विद द प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट इज 1:3:6। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ द सैंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इफ़ द बल्किंग ऑफ द सैंड इज़ 15% इज़। यदि सीमेंट की बल्किंग जो है 15% है तो एक्चुअल मिक्स जो है वो कितना होगा। तो एक्चुअली में जो इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो इसका एक्चुअल मीन्स जो है वो 3.45 हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द कॉन्क्रीट। अ स्ट्रेट लाइन अप टू द फेलियर, हाइपरबोलिक अप टू द 0.002% स्ट्रेन वैल्यू एंड देन द स्ट्रेन लाइन अप टू द फेलियर, पैराबोलिक अप टू 0.002% स्ट्रेन वैल्यू एंड देन द स्ट्रेट लाइन टू द फेलियर, straight line up to 0.002% the strain value and then parabolic up to the failure। तो आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, पैराबोलिक होता है 0.002% स्ट्रेन वैल्यू तक और उसके बाद फिर वो स्ट्रेन लाइन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन अल्टरनेटिव टू द सीमेंट इन द कॉन्क्रीट। यदि हम सीमेंट नहीं यूज़ करते हैं तो उसके साथ अल्टरनेटिव क्या यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, तो हम लोग लाइम यूज़ किया करते थे पहले के ज़माने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन अल्टरनेटिव टू सीमेंट इन द कॉन्क्रीट। दोस्तों इसके अंदर एस्फाल्ट आंसर दिया हुआ है, ये गलत, ऑप्शन सी एस्फाल्ट। डैश इज़ एडेड टू मेक द वाइट कॉन्क्रीट। यदि हमें वाइट कॉन्क्रीट बनाना है तो हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, क्या अंदर फ्लाई ऐश ऐड करेंगे, मेटाकॉइलिन ऐड करेंगे, राइस हस्क ऐड करेंगे या फिर पिगमेंट ऐड करेंगे। तो आंसर दोस्तों मेटाकॉइलिन ऐड करके हम लोग वाइट कॉन्क्रीट बनाते हैं, याद रखिएगा। विच प्रोसेस कम्स आफ्टर द बैचिंग इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बैचिंग के बाद क्या आता है, तो बैचिंग के बाद दोस्तों तुरंत हम लोग क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 283, इन द स्मॉल वर्क कॉन्क्रीट इज़ ट्रांसपोर्टेड यूजिंग। छोटे छोटे यदि काम है तो उसमें हम लोग कॉन्क्रीट को जो है किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, तो दोस्तों कॉन्क्रीट का ट्रांसपोर्टेशन स्मॉल वर्क में पैन में होता है। द स्टीम क्यूरिंग ऑफ ए कॉन्क्रीट इज़ अडॉप्टेड फॉर। स्टीम क्यूरिंग जो है वो हम लोग किस में करते हैं, तो दोस्तों स्टीम क्यूरिंग जो है वो प्री कास्ट स्ट्रक्चर में हम लोग करते हैं। हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट डिफर विद द एज ऑफ द कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ जो है पहले तो बढ़ती है, उसके बाद क्या होती है दोस्तों, कम होती है। तो यहाँ पे इंक्रीज लिखा है, मतलब कंटिन्यूसली जो है स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती रहती है। ब्लीडिंग इज़ गुड टू एन एक्सटेंट इफ़ इट इज़ ऑकर व्हेन द कॉन्क्रीट इज़। ब्लीडिंग जो है कब अच्छा होना चाहिए, जब हम कॉन्क्रीट का क्या करते हैं, तो दोस्तों जब हम कॉन्क्रीट जब प्लास्टिक होती है तो उसके अंदर ब्लीडिंग जो है वो अच्छा होता है, जिससे हम लोग उसके शेप को जो है चेंज कर सकते हैं। द फिगर गिवन बिलो इज रिप्रेजेंट द डैश टाइप ऑफ द स्लम्प। लो स्लम्प ऑफ द कॉन्क्रीट, नॉर्मल स्लम्प ऑफ द कॉन्क्रीट, शियर स्लम्प, कोलैप्स स्लम्प। तो दोस्तों ये जो स्लम्प वैल्यू है वो स्लम्प वैल्यू है वो हो जाएगा कोलैप्स स्लम्प। कैसा हो जाएगा वो, कोलैप्स स्लम्प दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो कंक्रीट है पूरी की पूरी जो है वो कोलैप्स हो गई है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। द साइज़ ऑफ द कॉमनली यूज स्पेसिमेन फॉर द कंप्रेशन टेस्ट ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट के कंप्रेशन टेस्ट में जो साइज क्यूब होती है वो 150 बाई 150 बाई 150 mm का क्यूब हम लोग यूज़ करते हैं। द रेशियो ऑफ द वेरियस इंग्रेडिएंट सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट इन ऑफ द M20 ग्रेड कॉन्क्रीट इज़। दोस्तों M20 का क्या होता है, तो 1:1.5:3 होता है। बार बार ये चैप्टर जो है दोस्तों रिपीट हो रहा है। आंसर दोस्तों हो जाएगा 1:1.5:3 M20 का। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नीड टू डू वाइल डिज़ाइनिंग एन एयर एंट्रेंस कॉन्क्रीट। यदि हमें एयर एंट्रेंस कॉन्क्रीट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एयर एंट्रेंस कॉन्क्रीट के लिए वाटर सीमेंट रेशियो इज़ टू बी रिड्यूस। क्या हमें वाटर सीमेंट रेशियो कम करना पड़ेगा। प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीगेट इज़ टू बी रिड्यूस, एग्रीगेट के प्रोपोर्शन को कम करना पड़ेगा। एन अलाउंस ऑफ द एंट्रेंड एयर इज़ मेड। क्या उसके अंदर से कुछ एयर पास करवा के या फिर एयर को इनसाइड करवाना पड़ता है, या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो दोस्तों ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रॉपर बैचिंग ऑफ ए कॉन्क्रीट। प्रॉपर बैचिंग, इकोनॉमी, ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी एंड द स्ट्रेंथ। यदि हमने कंक्रीट की प्रॉपर बैचिंग की हुई है दोस्तों तो जो है इसके अंदर सभी जो है वो स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिकल होगा, ड्यूरेबल होगा, वर्केबल भी होगा और स्ट्रेंथ भी अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट यूजिंग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट टेक मोर देन हाउ मच वैल्यू। कितने टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो हमें पता है कि सीमेंट जो है 30 मिनट में सेट हो जाता है, तो 30 मिनट से ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं लगना चाहिए, उसके अंदर से आपको ये पूरा प्रोसेस कर लेना है। इफ़ द साइज ऑफ द स्पेसिमेन यूज टू टेस्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट इज़ डिक्रीज। यदि साइज ऑफ द स्पेसिमेन कम कर दिया देन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट विल बी। तो कॉन्क्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोस्तों क्या हो जाएगी, तो बढ़ जाएगी।
What is a bottom diameter of the standard mold used in the slump test of a concrete? कंक्रीट के स्लम्प टेस्ट में बॉटम डायमीटर कितना होता है दोस्तों? तो 200 mm होता है. Showing up the white fluffy layer on the surface of the concrete is termed as, जो white layer दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं efflorescence. Next, for the proper workability of a concrete, the water cement ratio vary from, कंक्रीट की वर्केबिलिटी प्रॉपर बनी रहे उसके लिए हम लोग जो वाटर सीमेंट रेशियो दोस्तों लेते हैं वो 0.4 से 0.6 के बीच में लेते हैं. हाउ मेनी बैग ऑफ सीमेंट आर रिक्वायर फॉर 14 क्यूबिक मीटर ऑफ द सीमेंट कॉन्क्रीट वर्क 1:2:4. तो 14 क्यूबिक मीटर है, ठीक है दोस्तों. तो हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे 1:14/7 मल्टीप्लाई 1440, इतना हम लोगों को बैग मिलेगा. तो अप्रोक्सीमेटली जो कैलकुलेशन होगा दोस्तों 7×2=14 करेंगे और मल्टीप्लाई 1440 से कर दो. तो इस तरीके से हम जो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद हमको आंसर मिलेगा वो 58 बैग मिल रहा है. नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ द कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम मोर्टार ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज. कोर्स एग्रीगेट का सेपरेशन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों सेग्रीगेशन. वाटर सीमेंट रेशियो इज, वाटर सीमेंट रेशियो है क्या दोस्तों? तो वाटर सीमेंट रेशियो जो है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट होता है. वाटर सीमेंट रेशियो दोस्तों वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सीमेंट माना जाता है. नेक्स्ट, हायर वर्केबिलिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट इज रिक्वायर इफ द स्ट्रक्चर इज, कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी ज़्यादा चाहिए यदि हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं मेड विथ सीमेंट कॉन्क्रीट, थिक एंड द रेनफोर्स कॉन्क्रीट, थिन एंड हैवीली रेनफोर्स, थिक एंड हैवीली रेनफोर्स. तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा थिन एंड हैवी रेनफोर्स कॉन्क्रीट यदि हम लोग बना रहे हैं तो हमें कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी क्या रखनी पड़ेगी? हायर रखनी पड़ेगी. वर्केबिलिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट मिक्स विद द लो वाटर सीमेंट रेशियो इज डिटरमाइंड बाई, वर्केबिलिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट मिक्स विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो, यदि हमने वाटर सीमेंट रेशियो कम रखा है तो उसमें हम लोग जो वर्केबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो किस प्रकार के टेस्ट से करते हैं? तो दोस्तों टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, ये दोनों वर्केबिलिटी के लिए तो होता ही नहीं है, तो हम ऐसे इसको रिमूव कर सकते हैं. तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट जो है दोस्तों इसमें लो वर्केबिलिटी कैलकुलेशन करते हैं. फॉर प्रिपेयरिंग अ टेस्ट स्पेसिमेन इट इज़ नेसेसरी टू, यदि हमें एक टेस्ट स्पेसिमेन बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टू मिक्स द सीमेंट एंड द फाइन एग्रीगेट बाय द ड्राई हैंड, टू मिक्स द कोर्स एग्रीगेट, टू मिक्स द वाटर सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट. तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 303, कॉम्पैक्शन ऑफ ए कॉन्क्रीट इम्प्रूव, कॉन्क्रीट के कॉम्पैक्शन से क्या बढ़ता है? डेंसिटी, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी. ऑल ऑप्शन आर करेक्ट. कॉन्क्रीट के कॉम्पैक्शन से डेंसिटी, ड्यूरेबिलिटी सब इंक्रीज होती है. हॉरिजेंटल कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन द कॉन्क्रीट वॉल आर जनरली प्रोवाइडेड एट, हॉरिजेंटल कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो है कॉन्क्रीट वॉल में कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? विंडो सील लेवल, सॉफिट लेवल, फ्लोर लेवल. ऑल ऑप्शन आर करेक्ट. तो फ्रेंड्स जो हम जॉइंट प्रोवाइड करते हैं वो हर जगह पे करते हैं लेयर पे. वर्केबिलिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट फॉर ए गिवन वाटर कंटेंट इज़ गुड इफ़ द एग्रीगेट आर, वर्केबिलिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट फॉर ए गिवन वाटर कंटेंट इज़ गुड, वर्केबिलिटी अच्छा होगा किस प्रकार के एग्रीगेट में दोस्तों? तो राउंडेड एग्रीगेट में जो है वर्केबिलिटी जो है वो अच्छी होती है. नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट मेड विद द एंगुलर एग्रीगेट एंड द राउंडेड एग्रीगेट इज़ प्रैक्टिकली सेम एट द वाटर सीमेंट रेशियो इज़, यदि हमने एंगुलर एग्रीगेट से कॉन्क्रीट बनाया है और सर्कुलर राउंडेड एग्रीगेट से जो कंक्रीट बनाया है उन दोनों में वो स्ट्रेंथ जो है वो सेम मिलती है. वो कितने वाटर सीमेंट रेशियो पे? तो स्ट्रेंथ जो है दोस्तों उन दोनों में सेम तो नहीं मिलती है क्योंकि एंगुलर एग्रीगेट में स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा मिलता है. नेक्स्ट,
पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से जो सही स्टेटमेंट है वो हमें बताना है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर व्हेन द कंक्रीट इज प्लेस। जब कंक्रीट हम प्लेस करते हैं तो एटमॉस्फेयर की जो ह्यूमिडिटी होती है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल होना चाहिए। लेंथ ऑफ द टाइम, कितने समय पे इफेक्ट करता है। ड्राइंग श्रिंकेज इज़ अफेक्टेड बाय, क्या वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे अफेक्ट करता है, टाइम पे, वाटर सीमेंट रेशियो पे। तो ऑल ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट इज दिस: डिलीटेरियस सब्सटेंस इन द कॉन्क्रीट आर अंडर डिज़ायरेबल बिकॉज दे आर। डिलीटेरियस सब्सटेंस जो दोस्तों एक्स्ट्रा अमाउंट के सब्सटेंस जो होते हैं वो उसको हम लोग अनडिज़ायरेबल करते हैं, क्योंकि अफेक्ट करता है वो स्ट्रेंथ के ऊपर, वर्केबिलिटी के ऊपर एंड द दूसरे कॉन्क्रीट परफॉर्मेंस में। हैविंग इंट्रिंसिक वीकनेस, सॉफ्टनेस एंड द फाइननेस, इंटरफेस विद द केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन। ऑल ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई दिस लेक्चर्स। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। दोस्तों यदि आपने वीडियो लाइक कर दीजिए, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो लोग भी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे जेई हो, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे GSSB असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम की हो, चाहे वो GPSC पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर हो, चाहे वो UPPSC का पेपर हो असिस्टेंट इंजीनियर का, चाहे वो SSC जेई का हो, तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई दिस लेक्चर। वी विल मीट द as soon as possible from in our